जय श्री राम, जय महाकाल। क्यों लगते हैं झटके सोते समय, क्यों हिलता है शरीर हमारा सोते समय, क्यों अकड़ जाता है शरीर हमारा सोते समय, क्यों नींद के अंदर बार बार झटके लगते हैं और हमारी आंख खुल जाती है, हम बैठ जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ये किसी और संकेत की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, कहीं और किसी नेगेटिविटी का तो इशारा नहीं कर रहा। तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना, तभी आपको समझ में आएगी ये वीडियो के झटके क्यों लग रहे हैं आपको बार बार। झटके अक्सर रात्रिकालीन में आप सोते हो और सोते सोते एकदम से झटका लगता है, आप हिल जाते हो पूरा और आप एकदम से उठ करके बैठ जाते हो कि यार ये क्या हुआ। एकदम से कई दफा लगता है कि आपका किसी ने पैर खींचा और आपका झटका लगा और आप खड़े होकर के बैठ गए। कई दफा आपको ऐसा लगा कि आपका हाथ किसी ने खींच दिया और आप उठ करके बैठ गए। कई दफा आपको ऐसा लगता है कि शरीर के ऊपर कोई बैठ गया चढ़ करके और आपकी आवाज नहीं निकल रही है। कई दफा ऐसा लगता है आपका कोई गला दबा रहा है और आप बहुत चिल्ला रहे हो, बहुत ही घर के लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हो, मगर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, आप हिल नहीं पा रहे हो, चित्त हो जाते हो बिल्कुल। तो ये किस वजह से हो रहा है? सुबह उठते हो तो शरीर टूटा टूटा मिलता है आपका। किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये लक्षण जो आपको हो रहे हैं ये प्रेत के लक्षण हैं, भूत के लक्षण हैं, पिशाच के लक्षण हैं। बोला जाए तो आपके साथ में भूत प्रेत कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो कि आपका शरीर टूट रहा है, या फिर कई दफा सपने के अंदर आकर के आपके चक्कू घोंप देते हैं। आपको ऐसे दिखाई देता कि कोई मेरे चक्कू घोंप दिया और फट देनी आपकी आंख खुलती है, एकदम से उछल जाते हो आप। कई दफा ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ के ऊपर हो सपने के अंदर। कई दफा ऐसा लगता है आप पहाड़ के ऊपर हो और एकदम से पहाड़ पे से गिर गए और आपको वो पूरा गिरने का फील होता है कि आप ऊपर से गिर रहे हो, नीचे आकर के एकदम से धरती पे गिरे धड़ाम देने से और आपकी आंख खुल गई, झटका लगा पूरा सा शरीर के अंदर। तो ये थोड़े से नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। जिन भाई बहनों के शरीर के अंदर प्रेत बाधा की एंट्री होती है ना, बोला जाए तो जिनके अंदर शरीर के प्रेत बाधा का अंश होता है, उन व्यक्तियों के साथ ये कार्य होते हैं। बोला जाए तो रात को शरीर में दर्द हो जाना, शरीर टूट जाना, आंख खुल जाना, बार बार करवट बदलते ही आंख खुलना, बेचैनी सी फील होना, रात को उठ करके बैठ जाना, फिर दोबारा सो जाना, फिर उठ करके बैठ जाना, घबराहट होना, नींद ना आना, और सोते ही ऐसा लगता है कोई हमें थप्पड़ मार के भाग गया हो। सोते ही कई दफा ऐसा लगता है हमारे कोई किसी ने पैर खींचा हो। सोते ही हमें ऐसा लगता है किसी ने हमारे कान के पास आकर के, और जो भी हमारा नाम है, चाहे वो रौनक हो, सोनू हो, संध्या हो, अजय हो, सौरभ हो, नरेश हो, किसी भी नाम लेकर के जो आपका नाम है वो आपके कान के पास आकर के और बोलता है ओए कमल, और आप एकदम से आंख खोल करके देखते हो कोई नहीं है, चौंक जाते हो। तो ये क्या है? ये नेगेटिविटी के संकेत है प्रॉपर, कि आपको कोई बार बार आवाज मार रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है, आपका शरीर तोड़ रहा है। सुबह उठते हो शरीर टूटा हुआ मिलता है। कई माता बहन है जिनके पैरों पे हाथों पे निशान पड़ जाते हैं, रात को दबा देते हैं प्रेत आकर के, गलत काम कर जाते हैं। भाई हैं जिनको सपन के अंदर दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कार्य होने लग जाते हैं उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ में प्रेत बाधा होती है।
अब ये प्रेत बाधा आपके शरीर में ही इंटर कैसे हुई? कई प्रेत ऐसे होते हैं जो कि शरीर में आपके एंटर नहीं होते, शरीर के अंदर हमेशा नहीं रहते। बोला जाए तो आपके घर के अंदर कोई ऐसा कोना हो जो कि जहाँ पे कोई कबाड़ा पड़ा हुआ है, या फिर आपके घर का कोई ऐसा कमरा है जहाँ पे कोई कबाड़ा पड़ा हुआ है, पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई देखता नहीं है, वहाँ पर ये नेगेटिविटी बैठ जाती है जाकर के। जो कमरा कभी कभार खुलता है, हमेशा नहीं खुलता, उस जगह पे बैठ जाती है जाकर के, और वहाँ से आपके घर में ही वो कमरा होता है तो आपके घर आपके बेडरूम तक एंट्री कर जाती है। रात को जब सोते हो तो सब सो रहे होते हैं, उस समय आत्माएं जाग रही होती है और आपके आस पास भटकने लग जाती है। क्यों? आपकी तरफ आकर्षित होती है वो। अब ये नहीं पता, कई दफा आपने देखा होगा आपकी वस्तुओं के जरिए कोई क्रियाएं भेज देते हैं, प्रेत बांध करके भेज देते हैं, तो उस वजह से भी कई दफा आपके शरीर में एंटर नहीं हो पाता प्रेत, तो वो आपके घर के अंदर किसी कोने में बैठ जाता है। और कोने में बैठ जाता है तो एकदम से जब वो आपके पास आता है तो थोड़ा सा टच करते ही आपको झटका लगता है, उसको भी झटका लगता है, प्रेत को भी झटका लगता है। ऐसी बात नहीं है, प्रेत को भी झटका लगता है। कई दफा वो कुछ कर नहीं पाता तो आपके कान के अंदर चिल्ला करके चले जाता है, सोनू, राकेश, रोशन, रोशनी, पूजा। इस तरीके से आप आंख खोल करके देखते हो तो आपको घबराहट, बेचैनी से हो जाती है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। और जो प्रेत शरीर के अंदर रहता है वो तो आपकी हालत बुरी करके ही रखता है ना इसे खाने देता, ना इसे पीने देता, आपका ब्लड सुखा देता है, ब्लड धीरे धीरे कम होता चले जाता है, शरीर पीला पड़ने लग जाता है, शरीर पतला होने लग जाता है, भूख कम हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लड़ने का जैसे दिल करता है। तो बताने का तरीका यह था कि जो आपको झटके लग रहे हैं ना, ये नेगेटिविटी की वजह से झटके लग रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, कई दफा पॉजिटिविटी की वजह से भी झटके लगते हैं आपको। जिन व्यक्तियों के साथ पॉजिटिविटी रहती है ना, भगवान के अंश रहते, भगवान के तत्व रहते हैं, जब वो सपने के अंदर दिखाई देते हैं, सपने के अंदर कुछ दे रहे होते हैं भगवान, तो उस समय भी कई दफा झटका लग जाता है शरीर के अंदर और आप उठ करके बैठ जाते हो रात को। मगर जिन व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त के समय पर झटके लग रहे हैं तो समझ लो पॉजिटिविटी के हैं। जिन व्यक्तियों को 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर के रात के 3 बजे तक, 2:30 बजे तक अगर उनको झटके लग रहे हैं तो समझ लो नेगेटिविटी के झटके हैं। अगर सुबह के समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक अगर झटके लग रहे हैं तो समझ लो पॉजिटिविटी के झटके। ठीक है, तो आज आपको बताने का मेरा उद्देश्य यही था, झटके के बारे में पता लग सके आपको। पॉजिटिविटी के झटके भी होते हैं, नेगेटिविटी के झटके भी होते हैं। शरीर में कई दफा नेगेटिविटी के झटके भी होते हैं। नेगेटिविटी के झटके होंगे तो शरीर टूटेगा, पॉजिटिविटी के झटके होंगे तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि यार देवताओं के दर्शन हुए हैं अभी तो आपको बताने का उद्देश्य यही था। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो। किसी भाई बहन को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जय श्री राम, जय महाकाल।